पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उनकी हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मामले की जांच कर रही सीबीआई अब इस केस से जुड़े नए नए खुलासे कर रही है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को अब तक इस मामले में जो सुराग और सबूत मिले हैं उससे गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो रही है। दरअसल घटना के बाद से सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी थी कि डॉक्टर से हैवानियत में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा जानकारियों के मुताबिक फिलहाल सीबीआई ने इससे इनकार कर दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी के सबूतों के मुताबिक अब तक रेप और हत्या के मामले में सिर्फ संजय राय की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चूक हुई है। सीबीआई की जांच में ये पता चला है कि बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ से इस मामले में बड़ी गलती हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि घटनास्थल के साथ बाद में छेड़छाड़ की गई, जो क्राइम सीन और सबूतों से छेड़छाड़ की तरफ इशारा करता है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने माना है कि अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से भी मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में चूक हुई है। इसके अलावा सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, खासकर बर्खास्त प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, घटनास्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में विफल रहे। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने हत्या की जानकारी दिए जाने के बाद भी सक्रियता से काम नहीं किया। ऐसे में संदीप घोष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अस्पताल में हो रहा रिनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। संदीप घोष से इस आधार पर पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा एफआईआर दर्ज करने में देरी भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। कोलकाता पुलिस की तरफ से दी गई समय सीमा की भी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। बता दें कि सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अब तक उनसे कुल 77 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था, क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। सूत्र ने कहा कि घोष के जवाब की दोबारा जांच की जाएगी। डॉक्टर घोष इस मामले में 6 दिन से सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। बुधवार को सीबीआई की टीम फिर आरजी-कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूर्व प्रिंसिपल की कार की तलाशी ली। कार के चालक से भी पूछताछ की गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गाड़ी की गतिविधियों की डिटेल जानने के लिए उसकी जांच की है। इसके अलावा सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी है। अब तक की जांच में ये बात निकल कर आई है कि संजय रॉय ने पीड़िता का बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। डीएनए रिपोर्ट्स ने भी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि की है। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि अपराध संजय रॉय ने ही किया था। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट भी देखी है। अभी तक ये बलात्कार और हत्या का मामला ही लग रहा है, न कि गैंगरेप का। हालांकि सीबीआई ने अभी तक और लोगों की संलिप्तता और गैंगरेप की थ्योरी पर अपनी जांच पूरी नहीं की है। सीबीआई इस पर अंतिम राय लेने के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की मदद ले सकती है। इधर सीबीआई ने आरजी-कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मांग की है। गुरुवार को सीबीआई संदीप घोष के अलावा 4 अन्य ट्रेनी डॉक्टर्स को लेकर कोर्ट पहुंची, जिन्होंने मृतका के साथ आखिरी बार डिनर किया था। मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी अनुमति मांगी गई। वहीं संदीप घोष को लेकर उनके दोस्त रहे अख्तर अली ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अख्तर अली का ये दावा है कि संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का भी कारोबार करते थे। सर, आपने 16 साल आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं, वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है। डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किया है उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था।
एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट एक कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को छाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। लेकिन अनक्लेम्ड डेड बॉडी का पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसको ना बेच सकते हैं और बिना मतलब सारी जी, उसका होता है कि आप एक वेटिंग पीरियड होता है कि आप पुलिस को देते हैं, फिर पुलिस बताती है कि इसका कोई वारिस है या नहीं, लावारिस लाश है। फिर उसको उसके अगर हिंदू है तो हिंदू के तरीके से, मुस्लिम है मुस्लिम के तरीके से, सिख है सिख के तरीके से उसका जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है। लेकिन अब कोई वारिस नहीं है। वो इसमें वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं रहा, सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। दादा, एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का कुछ हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे, वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे? मतलब क्या होता था? ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है,
देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की गई। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना सामने आने के बाद इसे लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए, डॉक्टर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। 8 दिन से मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इधर मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।